दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों की तेजी के बाद आपने जो है एक बार फिर से आज मार्केट में थोड़ी-सी वीकनेस देखी। लेकिन आज हम इस वीडियो में कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। कल मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन भी होने वाला है। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा गया था रेट कट के बारे में, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब दिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कल के दिन जो है क्या-क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, मार्केट की स्थिति अब सही हो जाएगी, क्या नया पैसा लगाने का जो है समय आ चुका है मार्केट में, उसके बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आरबीआई की करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, 10 बजे कल सुबह 10 बजे उनकी मीटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो है होगा क्या बेसिकली। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कि लिक्विडिटी की समस्या मार्केट में चल ही रही है। मार्केट में स्लो डाउन है, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम मार्केट में दिखाई दे रही है। उसके लिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऑलरेडी आरबीआई जो है ऐलान कर चुका है 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यूज करे जाएंगे मार्केट में। और ये सब कुछ होगा धीरे धीरे करके, एक बार में मार्केट में इतना पैसा नहीं डाला जाता, धीरे धीरे करके होगा ये सब चीजें। लेकिन अभी क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण से अभी बजट के बाद जैसे उन्होंने 12 लाख तक की छूट कर दी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, उस पर सवाल पूछा गया कि क्या अब रेट कट होगा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता रेट कट, लेकिन इसके लिए आरबीआई से बात करनी चाहिए। एंड बेसिकली आप ये मान के चलिए उस मीटिंग में उन्होंने एक हिंट दी है इस तरीके की कि शायद कल की जो मीटिंग है वो उसमें आपको रेट कट देखने को मिले। कल अगर होता है, चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज के समय पर जितने भी मार्केट के जो एक्सपर्ट मान लो, इकोनॉमी के एक्सपर्ट मान लो, उन सब लोगों को लग रहा है कि कल जीडीपी मतलब सॉरी जीडीपी नहीं, रेट कट जो कि होगा, कल के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे कहाँ कहाँ फर्क पड़ सकता है। रुपये आप देख रहे हो, इंडिया का रुपया डेली बेसिस पे गिर रहा है और अभी लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। शायद वहां पर थोड़ी सी राहत देखने को मिले। अभी जो इनकम टैक्स के जो इन्होंने 12 लाख तक की जो लिमिट करी है, वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए करी है कि मार्केट में थोड़ा सा पैसा आए, नॉर्मल आदमी। अब उसका क्या है, उसका तुरंत फर्क पड़ता नहीं। अगर मान लेते हैं 12 लाख वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो अगले साल से स्टार्टिंग होगी ना, वो इस बार के लिए तो है नहीं। इस बार तो जिस पर टैक्स लगना होगा वो लगेगा। तो वो जो 12 लाख वाला फर्क है वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से तो कुछ होगा नहीं। अगले साल जाकर कई लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो थोड़ा बहुत डालेंगे, ये सोच है, तो उसमें तो भी समय लगता है। लेकिन रेट कट का जो फर्क है वो डायरेक्ट पड़ सकता है। अब कितना होगा रेट कट, अगर मान लेते हैं रेट कट होता है तो 25 बेसिस पॉइंट ही होगा, उससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है, उससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली सीरीज बेसिस पर ही चीजें होनी चाहिए, धीरे धीरे करके ही चीजें होनी चाहिए, तभी ठीक रहती है। तो 25 बेसिस पॉइंट का अंदाजा है, लेकिन अभी भी मैं यही कह रहा हूँ अंदाजा है, क्योंकि 100% कहीं नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि 100% नहीं होगा ही होगा, कहीं लिख के दे दिया किसी ने, नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा जब आरबीआई के गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हाँ, चांसेस ये है कि होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या रेट कट ही होगा, या फिर पूरी मीटिंग का जो मुद्दा है वो रेट कट का ही है, फिर मार्केट जो है रेट कट के ऊपर ही चलेगा या गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे जीडीपी, उस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ ही रहे हैं। जीडीपी एक्सपेक्टेशन पर भी बात निकल कर आएगी कि आखिरकार क्या ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रहा है, फोरकास्ट क्या है आरबीआई का। फोरकास्ट भी अभी आपने देखा था कुछ समय पहले अनाप शनाप फोरकास्टिंग कर दी थी, वो मैच ही नहीं कर रही थी, उसके ऊपर सरकार को जवाब देने पड़ गए, निर्मला सीतारमण या फिर मूल फाइनेंस मिनिस्टर को जवाब देने पड़ गए। तो तरीके से होगी चीजें या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी कि एक्सपेक्टेशन क्या है, जीडीपी का एक्सपेक्टेशन कुछ है कि नहीं की हुई, हिसाब किताब चल रहा है। इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या आगे रहेगा, इन सब चीजों पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये सब जो डेटा है ये नॉर्मल आते, ये ठीक आते, तो कहीं ना कहीं मार्केट पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है पड़ सकता है। कमेंट्री फॉर द फ्यूचर, इस पर भी ये भी हमें देखना पड़ेगा कि आगे के लिए ओवरऑल कमेंट्री क्या दिखाई दे रही है आरबीआई की। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों। तो इन सब चीजों को मिलाकर मार्केट का एक व्यू पॉइंट बनेगा। अगर ये सब चीजें अच्छी निकल कर आ गई, अगर रेट कट हो गए, तो रेट कट से कौन कौन से सेक्टर पर फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने रेट कट के अलावा जो आपको चीजें बताई, जैसे फोरकास्टिंग, जीडीपी फोरकास्टिंग, इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, कमेंट्री फॉर द फ्यूचर, इन पर भी आपको जो है नजर रखनी चाहिए।
अब बात आ जाती है कि इन सब चीजों को मिला के चलो मान लेते हैं कि कल आ जाता है, रेट कट आता है, बाकी की भी चीजें ठीक ठाक आती है मार्केट के लिए, तो फिर क्या पैसा लगाने का जो समय है मार्केट में वो आता है। देखो, मैंने पिछली वीडियो करी थी और वो वीडियो थी डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी ना तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बेसिकली, उसे देख जरूर लेना। सबसे पहली बात तो है कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाया कब जाएगा। बजट के समय पर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले हफ्ते आएगा। अगला हफ्ता तो मतलब यही चल रहा है। मैंने एक दो जगह सर्च किया कि आखिरकार क्या डेट हो सकती है, उसमें तो कल ही की डेट दिखा रहे थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कल कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन हाँ, जल्दी आ जाएगा। अभी डेट कह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप गूगल वगैरह पे देखोगे ना तो आपको ना दिखाई देगा कि 7 या 8 तारीख ही नजर आएगी, लेकिन अभी लग तो नहीं रहा कि 7 8 तारीख, 7 तो कल ही है ना, तो अभी लग भी नहीं रहा। लेकिन चलो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, एक दो दिन में आ जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, पैसा लगाने का मार्केट में टाइम डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद ही सही रहेगा। अब ऐसा भी नहीं कि 2 4 महीने बाद आना है, ऐसा तो है नहीं कि 2 4 महीने बाद आना है। आना तो 2 4 दिन में ही है। एक आध दो दिन आगे पीछे हो भी सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता कि आपको भी यही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए, चीजें क्लियर हो जाएं, फिर मेरे हिसाब से चीजें थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगी। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर खरीदना पड़ जाए, ये तो हो सकता है, इस बात की तो चांसेस हैं कि हो सकता है 2 4% आपको मार्केट निकल जाए और ऊपर शेयर खरीदने पड़े। लेकिन हाँ, इतना तो कंफर्म रहेगा कि एटलीस्ट कि डायरेक्ट टैक्स कोड में पता नहीं कौन सी कितनी बड़ी नेगेटिव खबर आ जाए, जिससे कि आप खरीद के बैठो और बुरी तरीके से गिरावट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा झटका जो लग सकता है ना मार्केट को। और इस तरीके की चीजों पर एक नया कानून आ रहा है, आप सोचो, पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम पर नया कानून आ रहा है। तो मार्केट, आपको क्या लगता है, नॉन इवेंट डे होगा मार्केट के लिए? चाहे वो वीकेंड पे ही क्या आ जाए, मान लेते हैं, तो भी सोमवार को दिक्कत आ जाएगी। तो नॉन इवेंट तो होगा नहीं मार्केट के लिए। मार्केट तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, या तेजी की तरफ या मंदी की तरफ। तेजी की तरफ तो हम लोग झेल जाते हैं, लेकिन मंदी की तरफ क्या करेंगे अगर ज्यादा बड़ी गिरावट होगी तो? भगवान करे ऐसा कुछ ना हो कोई बहुत बड़ी गिरावट। लेकिन एक झटका तो लग ही सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार डीटीसी आ जाए, उसके बाद ही अगर आप व्यू पॉइंट बनाया जाए तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। मार्केट में ना हड़बड़ी करके इन्वेस्ट करने का वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं है। बाकी कल का जो दिन है वो भी मार्केट के लिए एक बड़ा इवेंट रहेगा। अगर रेट कट आते हैं, जिसके चांसेस भी ज्यादा है, तो मार्केट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली इन सभी चीजों के बारे में। जाते जाते एक खबर और मैं आपको बता दूं, जोमेटो ने नाम अपना बदल लिया है, कुछ और नाम उन्होंने रख लिया है। 1 सेकेंड, मैं देख कर भी बता देता हूँ। हालांकि इसका मार्केट पर और जोमेटो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, ये जरूरी इटरनल नाम उन्होंने रख दिया है। ये कंपनी और ऐप का नाम नहीं बदला जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ स्टॉक वगैरह हम लोग खरीदते हैं ना, तो वहां जोमेटो जो लिख के आता है उसकी वजह इटरनल लिख के आने लगेगा। अभी फाइनल चीजें जो है कितनी, अभी बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया इस न्यूज को। फाइनल कितने दिन लगेंगे ये पता चल जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ने वाली चीजें वो मैंने आपको शुरुआत में बताई। आप जरूर बताना दोस्तों कमेंट में कि इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद आती है कि नहीं, जहाँ पे हम मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर अच्छी लगती है तो मैं रेगुलर लाता रहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ। जैसे कि मैं फ्रॉड कंपनीज के बारे में डिस्कस करता था, वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ बनानी पड़ेगी। आपको पता है दुनिया भर के नाटक हैं। स्टॉक का नाम लेना भी मुश्किल कर रखा है, मुंबई से बाहर नहीं निकाल सकते स्टॉक का नाम। लेकिन अब जो चीज अच्छी थी वो भी नहीं बता पा रहे। लेकिन देखते हैं, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। फिलहाल के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे भी जो भी वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। और फ्रॉड कंपनी की डिटेल्स जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहा करूंगा। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।